हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का जो एग्जाम हुआ था 29 मई को, उसमें मैंने ऑलरेडी 75 क्वेश्चंस पेपर 1 के डिस्कस किए थे। टेक्निकल पार्ट के जो बचे हुए 25 क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है ए सॉइल सैंपल, जहाँ पर जो वाइड रेशियो है 1.3 है, वाटर कंटेंट हमारा जो है वो 50% है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 है। तो आपको जो रिलेशनशिप पता है वो है SE इज इक्वल टू WG। तो किसी भी सॉइल की कंडीशन जानने के लिए आपको उसका सैचुरेशन लेवल जानने के लिए आपको उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना पड़ेगा। विल यूज दिस इक्वेशन। यहाँ पे सभी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट S इज इक्वल टू 1 विच इंडिकेट्स कि हमारा जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो 100% है, यानी सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। जो हमारी स्टेयर केस होती है इसमें जो बैलुस्टर होता है, बेसिकली आपने देखा होगा जो स्टेयर है हमारी, ये हैंड रेल हो गई, इसमें जो ये वर्टिकल मेंबर्स होते हैं दीज आर नोन एज बैलुस्टर, जो कि इस हैंड रेल को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल सेटलमेंट जो होगा आइसोलेटेड फाउंडेशंस in case of RCC structures for plastic clay that is taken as 0.0015 times the L value। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये हमारी IS 1904 की एक टेबल है जहाँ पर लिमिटेशंस दी हुई हैं डिफरेंट सॉइल कंडीशंस के लिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स इन द मेंबर BC ऑफ द प्लेन फ्रेम। तो यहाँ पे इस मेंबर में फ्रेम में हमें फोर्स निकालनी है। तो विल अज्यूम द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ दिस जॉइंट इक्विलिब्रियम का हम यूज करेंगे। विल यूज कि हमारा ये इसमें फोर्स A है, इसमें हमारी फोर्स B है। दोनों हमने टेंशन फोर्स मानते हुए अवे फ्रॉम द जॉइंट ले लिया और इसमें हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम और वर्टिकल इक्विलिब्रियम का यूज करेंगे जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन का और सॉल्व करेंगे। तो विल गेट कि हमारा जो B की वैल्यू है दैट कम्स टू बी पॉइंट माइनस ऑफ 10 किलो न्यूटन। मीन्स कि जो हमने अजम्पशन लिया था कि वहाँ पर टेंसाइल फोर्स है वो कंप्रेसिव नेचर की फोर्स है। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो 10 किलो न्यूटन कंप्रेसिव फोर्स होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है उसमें हमारा जो कंपोजिशन होता है 45% कैल्शियम ऑक्साइड, 35% सिलिका और 7 to 12% जो मेजर कंपोनेंट्स है उसमें हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर जो है वो 0.88 है। तो हमारी जो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी है वो मीडियम वर्केबिलिटी होगी। जो इसकी रेंज होती है दैट इज टेकन एज 0.85 से लेके 0.95 तक जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर आ रहा है वो हमारा मीडियम वर्केबिलिटी रेंज में आता है। मल्टी अंडर रेन पाइल्स हम एक्सपेंसिव क्ले सॉइल में यूज करते हैं। स्ट्रेन एनर्जी की जो इक्वेशन है इंटीग्रेशन इक्वेशन दैट इज गिवन बाय m² dx अपॉन 2EI। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ट एनालिसिस में प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इन 40 डेज। ठीक है, और हमारा अर्लीस्ट जो एक्सपेक्टेड टाइम है प्रोजेक्ट के लिए वो भी 40 डेज है और 40 डेज हमारा शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम भी है। तो विल डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी फैक्टर विच इज गिवन बाय TS माइनस T अपॉन सिग्मा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर ये Z की वैल्यू प्रोबेबिलिटी फैक्टर 0 आएगा विच इंडिकेट्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इन 40 डेज विल बी 50%। प्रोबेबिलिटी फैक्टर 0 के लिए हमारा प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 50% होगी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है IS 10262 के हिसाब से हमारा जो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है उसमें जो वाटर टू पाउडर रेशियो लेते हैं, पाउडर यानी जो पार्टिकल साइज हमारे 0.125 mm से लेस है उनका जो रेशियो है उसको लिमिट किया गया है IS कोड द्वारा 0.85 से 1.1% बाई वॉल्यूम। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाई वॉल्यूम ये रिस्ट्रिक्ट किया गया। दैट हैज टू बी टेकन इन द मिक्स डिजाइन ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेजेंस ऑफ सी वाटर एंड सॉइल जहाँ पर कोरोसिव कैरेक्टर्स है, ये हमारा वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशंस को नोटिफाई करता है एज पर IS 456। और माइल्ड रेनफोर्समेंट माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के केस में हमारी जो नॉमिनल कवर है 20 mm है और वेरी सेवियर के केस में हमारी 50 mm है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात कर रहा है यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा बिकॉज यहाँ पे इंक्रीज्ड बाई पूछ रहा है कि कितना कवर हम इंक्रीज करेंगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू हम स्टैंडर्ड जो नॉर्मल कंडीशन है उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम 30 mm इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इन जनरल। बट अगर हम मान लीजिए माइल्ड रेनफोर्समेंट के केस में हम 35 या उससे ज़्यादा ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं तो 50 mm को हम 5 mm रिड्यूस कर सकते हैं। तो उस केस में भी हम 25 mm मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगर नियर बाई ऑप्शन देखें तो हम ऑप्शन डी पे जा सकते हैं, बट अगर हम टू द पॉइंट बात करें
तो हमारा जो इंक्रीज है, कवर का इंक्रीज है, वो 30 mm है। When the water content in soil is reduced beyond the shrinkage limit, तो हमारा जो soil condition होगी वो उस समय सॉलिड स्टेट में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू पीपल वेइंग 12 ईच आर सिटिंग ऑन अ प्लैंक ऑफ लेंथ L। अगर हमारा एक प्लैंक है, लकड़ी का फट्टा है, उस पर हमारे दो लोग ऊपर से बैठे हुए हैं इक्वल दूरी पे, जो दूरी है वो L/4 है और इट इज सपोर्टेड ओवर दी वाटर। तो हमारा एक अपवर्ड थ्रस्ट एग्जिस्ट करेगा जो कि यूनिट वेट हम W मान लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स जो होगी वो डाउनवर्ड लोड के बराबर हो जाएगी। तो अपवर्ड जो इंटेंसिटी होगी थ्रस्ट की, दैट विल बी 2/WL। और हमारा बेंडिंग मोमेंट पूछा जा रहा है कि प्लैंक के सेंटर पे कितना होगा। तो विल यूज द इक्वेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, WL/2 इंटू L/4 माइनस W इंटू L/4। इसको आप सॉल्व करोगे तो विल गेट 0, जहाँ पे W डैश की वैल्यू ऑफ 2W/L सब्स्टिट्यूट करोगे। पाइपिंग इन सॉइल अकर्स जब हमारा जो इफेक्टिव प्रेशर है वो 0 हो जाए, जब अपवर्ड सीपेज फ्लो के केस में जो हमारा डाउनवर्ड वेट है, अबाउंट वेट है, और हमारा जो अपवर्ड प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है, तो हमारा इफेक्टिव प्रेशर 0 हो जाएगा, तब हमारा पाइपिंग कंडीशन बन जाएगी। मेन रेनफोर्समेंट है स्लैब का 10 mm पे, हमारा 100 mm स्पेसिंग आता है। अगर हम 10 mm बार को 12 mm से रिप्लेस करना चाहते हैं तो जो स्पेसिंग होगी, तो जो स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट है दैट इज गिवन बाय 1000। विड्थ के लिए हम निकाल लेते हैं AST डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई π/4 इंटू डायमीटर का होल स्क्वायर। तो स्पेसिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। तो S2 अगर हमारी स्पेसिंग है तो S1 φ2 स्क्वायर φ1 का होल स्क्वायर, इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे विल गेट 144 mm, यानी नियर अबाउट आपको 140 mm स्पेसिंग रखनी रहेगी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 हिंज आर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सपोर्ट्स लेवल। हमारा वो इनडिटरमिनेट, हमारा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। फायर प्रूफ पेंट्स में हम एस्बेस्टस फाइबर्स का यूज़ करते हैं। एक टाई बार दिया है जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 50x8 mm है, लोड कैरी कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस हो जाएगा टाई मेंबर में, दैट विल बी लोड अपॉन एरिया। इसको आप सॉल्व करोगे 400 जो आया है 50 इंटू 8 क्रॉस, बिकॉज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो दिस कम्स आउट टू बी 0.2 वर्किंग स्ट्रेस। और जो हमारा स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में जो मैक्सिमम लोड है, यानी हमारा अलाउबल स्ट्रेस इससे निकल के आएगा, जो मैक्सिमम लोड है जिसपे फेल हो रहा है वो 125 किलो न्यूटन है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 250 है। तो ये आ जाएगा 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा दैट विल बी गिवन बाई अलाउबल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वर्किंग स्ट्रेस। तो इट कम्स टू बी 0.5, तो ये आपका आ जाएगा 2.5। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिटिकल एक्टिविटीज है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट है, उनका कहना है कि 0 फ्लोट होगा, बट इन माय ओपिनियन किसी भी प्रोजेक्ट में अगर हमारी एक्टिविटीज जिनके अलोंग हमारा फ्लोट 0 नहीं है, ये तो वो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं। दिस इज नॉट वैलिड फॉर ऑल इन ऑल केसेस। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रोजेक्ट नेटवर्क में हमारे 0 फ्लोट्स हों। देयर आर चांसेस कि हमारा जो फ्लोट होगा वो अदर देन 0 होगा, मोर देन 0 होगा। तो अगर इसका रेफरेंस देखें हम, तो रेफरेंस में आपको दिखा देता हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि एक्टिविटीज विथ 0 फ्लोट में नॉट ऑलवेज बी क्रिटिकल। इफ वी हैव अ गिवन स्टार्ट एंड फिनिश टाइम फॉर अ प्रोजेक्ट वी मे फाइंड ऑल फ्लोट्स आर लार्जर देन 0। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो गेट एक्टिविटीज विथ निगेटिव फ्लोट, सो स्टिल वी हैव अ क्रिटिकल पाथ। तो जो जनरल डिफिनीशन है उसमें कहा गया है कि क्रिटिकल एक्टिविटीज एंड एक्टिविटी दैट हैज अ मिनिमम फ्लोट इन द नेटवर्क। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो डाउट है, उनका कहना है कि 0 फ्लोट होगा, तो ये ऑलवेज करेक्ट नहीं है। ऑलवेज करेक्ट क्या है कि जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज हैं जिनके अलॉन्ग हमारा जो फ्लोट है वो मिनिमम है। एज फैक्टर जो होगा हमारा 6 मंथ्स के लिए कंक्रीट की गेन स्ट्रेंथ के लिए 1.15 होगा। यहाँ पर सेमी सर्कल दिया हुआ है, जो हमारा यहाँ से दूरी होगी दैट विल बी गिवन बाई 4r/3π। r की वैल्यू आप 1.32 का हाफ कर देंगे बिकॉज दिस इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, डिवाइडेड बाई 2। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ बेस से आपको पूछा जा रहा है तो 0.28 मीटर मिल जाएगा करेक्ट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन टू रजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस इज आई सेक्शन, बिकॉज जो एरिया है अवे फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस कंसंट्रेटेड है। इसका भी मैं रेफरेंस आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक आई बीम है, इट इज द बिकॉज इट हैज द
मैक्सिमम पोटेंशियल टू रजिस्ट दी बेंडिंग मोमेंट। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा आई सेक्शन होगा। फॉर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट अंडर वाटर विच प्रिंसिपल टेक्निक इज नॉट यूज्ड? जो ट्रेमी मेथड है, प्री पैक्ड कंक्रीट मेथड है, बकेट मेथड है, IS 456 आप रेफर करोगे तो दीज आर द मेथड फॉर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट अंडर वाटर। जो पैकर्स मेथड है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ग्राउट इंस्टॉलेशन। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा टॉर्जनल मोमेंट है MT है और फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट MU है, तो फ्लेक्चरल कंप्रेशन हम कब प्रोवाइड करेंगे? जो हमारा टॉर्जनल मोमेंट है वो हमारा फ्लेक्चरल बेंडिंग मोमेंट, जो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है उससे अगर ज़्यादा होता है तो उसके जो डिफरेंस अमाउंट का मोमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा एरिया ऑफ एनफोर्समेंट है वो फ्लेक्चरल कंप्रेशन में हम प्रोवाइड करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमारी रोल्ड बीम सेक्शन है, ठीक है, रोल्ड बीम सेक्शन है, इसके ऊपर कवर प्लेट्स हैं हमारी, मान लेते हैं इनका एरिया, ईच एरिया AP दिया हुआ है। पूछा जा रहा है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिल्ट अप प्लेट गर्डर का सेक्शन क्या होगा? तो जो दूरी दी है इसके सेंट्रॉइड से इसके सेंट्रॉइड की, जो कवर प्लेट्स हैं उनके सेंट्रॉइड के बीच की दूरी जो है वो H दी हुई है। तो ये हमारी जो डिस्टेंस होगी वो H/2 हो जाएगी। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट गर्डर हो जाएगा दैट विल बी A इंटू एच स्क्वायर। यहाँ दो एरिया ऑफ प्लेट्स हैं, 2 इंटू एरिया, दोनों H/2 दूरी पे हैं, H/2 का होल स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको फर्दर कोई डाउट लगता है तो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प आउट इन असेसिंग योर परफॉर्मेंस। और जो कट ऑफ वीडियो है वो मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा आफ्टर डिस्कशन ऑफ पेपर 2। थैंक यू एंड ऑल द